याद है? दिखाइए जरा। ओके, इनकम का रेशियो दिया था, है ना, एक्सपेंडिचर का, सेविंग क्या था, अलग अलग, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन लिखिए, कृपया बातें नहीं करें, पढ़ाई करें। सब तैयार हैं? लिखिए, रेश द इनकम ऑफ, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A and B, ratio of income of A and B are respectively 3:2। A और B के आय का अनुपात 3:2 है। Ratio income of A and B are respectively 3:2। A और B का आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है, ठीक है। रेश द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3:2। ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है, ठीक है ना। रेश द इनकम ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3:2। ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर and the ratio of their expenditure are respectively 2:3, and the ratio of their expenditure are respectively 2:3, ठीक है ना। और उनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है, लिखें। and the ratio of their expenditure are respectively 2:3, ठीक है ना। और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 2:3, इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है। कब है? 2:3 है, 2:3 है, खर्च का अनुपात 2:3 है। और इनके बचत का अनुपात 2:1 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग आर रिस्पेक्टिवली 2:1, रेशियो ऑफ देयर सेविंग आर रिस्पेक्टिवली 2:1। और इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग आर रिस्पेक्टिवली 2:1, ठीक है ना। और इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है, ठीक है ना। इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ देयर सेविंग आर रिस्पेक्टिवली 2:1, इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है। The total saving amount of A and B together is ₹3,000. The total saving of A and B together, total saving of A and B together is ₹3,000. यदि A और B का कुल बचत 3,000 रुपया हो, ठीक है ना, A और B का कुल बचत 3,000 रुपया हो, total saving of A and B together is ₹3,000। यदि A और B का कुल बचत 3,000 रुपया हो, ठीक है ना, टोटल सेविंग ऑफ A and B टुगेदर इज ₹3,000, ठीक है ना। A और B का कुल बचत 3,000 रुपया हो, तो फाइंड द इनकम ऑफ A का इनकम बताओ। फाइंड द इनकम ऑफ A का इनकम धाएं धाएं बताइए। आया आगे नहीं, कल नहीं आए थे? क्या बात करते हो, डेली आना चाहिए। आगे सबको नहीं, कल नहीं आए थे? ओहो, कल नहीं आने वाले टुक टुक देख रहे हैं। चलो मैं बताता हूं, चलिए यहां देखिए, प्लीज यहां देखें। A और B का इनकम का रेशियो, आय का अनुपात 3:2 है और एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:3 है। रेशियो द एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टली 2:3 है ना। इनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 है, ठीक है ना। इनके खर्च का अनुपात 2:3 है, 2:3, ठीक है ना। इनका सेविंग कुछ इस कदर है, 2:1,
मतलब कैसे डिवाइड करेंगे? 2 ऊपर 3 नीचे, टोटल 3000, ऐसे ही करते हैं ना? कितना आ गया? 2000 और 1000, 2000 और 1000, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? सब ठीक है ना? यहां देखिए तो 2:1, 2:1 में बांट दिया सेविंग को, ठीक है ना? ऊपर 2 नीचे 3, टोटल 3000, तो 2000 ए को मिलेगा और 1000 बी को मिलेगा। हाँ या ना? आ रहा समझ में? भाई जी आप समझ रहे हैं ना? वाह, आप भी कमाल कर दिए। डर क्यों रहे हैं आप? यहां देखिए, हम कुछ किए नहीं कि डर गया। देखो, हाँ अधिकारी नहीं डरते, सही बोला, ठीक है ना? ओके, देखो बोलना अलग होता है, बनना अलग होता है। बनो तो ना माने, है ना? इसलिए खाली न कि बोल के फूल के पकौड़ा हो गए कि अधिकारी ही बन गए हम, है ना? कुछ लोग पता है आईएएस का फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भर के खुश हो गए, आईएएस में बन गया। अपने जिला में जो आईएएस का डीएम का क्वार्टर था, मैं वही सोया हुआ पाया जा रहा। हमारे जो दुश्मन था उसका छापा मार दिया, है कि नहीं? पड़ोसी का छापा मार दिया। मतलब ऐसा, मतलब चीजें सब फालतू में। अरे बना है नहीं, सपना देखना अच्छी बात है। सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता, है कि नहीं भाई साहब? है ना? तो ये सो जाता है सपने में, है कि नहीं? हाँ देखिए ध्यान से, अब्दुल कलाम जी ने कहा था, है ना? ठीक है ना? यहाँ देखिए, चलिए, हाँ, सोने के बाद सपना आता हो, शायद हो सके या ना सके, लेकिन जो सपना सोने न दे वो साकार होता है ना भाई? यहां देखिए 3x और 2x, है ना? 3x और 2x, ठीक है भाई? ये है इनकम। क्या ये? एक बार डिटेल सिखा देता हूं, कल कुछ लोग नहीं आए थे, कल जो है गुरु पर्व था इसलिए, तो मैं बता देता हूं कल वाला, ठीक है ना? ए का इनकम 3x था, बी का इनकम 2x था। दिखाई दे रहा है? ओह माय गॉड, इनकम में से सेविंग माइनस कर दिया, इनकम में से सेविंग माइनस किया था, क्या निकल गया? इनकम में से सेविंग माइनस करो, क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया? 2:3 ना, ये ना है, 2:3 है। क्या है? 2:3। यस भाई, यस सर, है ना? क्या है? 2:3 दिखाई दे रहा है? ओ 3 से गुना करो, 3 3 3 दूनी, इसमें 200, 2 दूनी 2 1, इधर लाओ 5x बराबर, उधर ले जाओ, बोलो ना 4000। वाह वाह वाह, 8×5=40, 800, तो 8 3 8 दूनी, ऐसे करके ए और बी का इनकम आ गया। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? और एक और तरीका सिखाया था, मालूम? 2000 और 1000, 2000 और समझ में? 2000 और समझ में आया? तैयार हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं? आ रहा समझ में? ठीक है ना? बोला जाए। देखिए मैंने कहा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब बी वाला वैल्यू ए में गुना करते हैं और ए वाला वैल्यू बी में गुना करते हैं, ठीक है ना? ओके भाई, ओके ना? थैंक यू, ठीक है ना? अब सुनो, देखो, रुक जाओ, इसमें हंसने कौन सी बात है? देखो, यह बी का वैल्यू ए में गुना कर देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6। क्या आपको तकलीफ है? भाई को तकलीफ है तो वैसे फटफटे चालू कर रखा है। ये किसका है? ए का। ए वाला हम बी में गुना कर देंगे, करो 2 दूनी 2 एकम। यहां कितने का अंतर है और यहां कितने का है? तो ये 5 बराबर 4000, तो 1 बराबर 800, 1 बराबर, तो 8 3 8 दूनी, तो 2400 और 1600। कोई दिक्कत तकलीफ? अच्छा मैं इस बैच में बता देता हूं सब लोग
कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है ना, जो दिल्ली के बच्चे हैं, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट कहीं पढ़े हों, लेकिन जिनका रेजिडेंशियल एड्रेस दिल्ली का है और इनका पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कीम के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जैसे एसएससी, डीएसएसबी, रेलवे के लिए भी, और बैंकिंग और भी कई एग्जाम्स के लिए, यदि जो बच्चे दिल्ली के हैं और बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मतलब चारों, मतलब सबके जनरल के लिए भी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जिनके घर का इनकम 8 लाख रुपया सालाना से कम होता है, वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ज्यादा भी होता तब कोई बताता नहीं समझा, ठीक है ना, सर्टिफिकेट बनना चाहिए, है ना, ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आसपास चलता है थोड़ा बहुत, 2-4 लाख ऊपर कोई दिक्कत नहीं। तो जो बच्चे यदि ऐसा हो, बिलोंग करते हो, सर्टिफिकेट बनाए और अपना पूरा कोर्स भारतीय कॉन्सेप्ट में फ्री में पढ़े, नहीं समझा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाने का दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेका दिया हमको, ठीक है ना। तो आप जो बच्चे यदि दिल्ली के हैं वो इसका फायदा उठाएं, जो जानने वाले उनको बताएं, और सभी सब्जेक्ट में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। और सब जगह जो है, कहीं 1-2 लोग और भी है, मुखर्जी 2-3 लोग हैं, तो सब जगह एसएससी का है, लेकिन यहाँ भारतीय कॉन्सेप्ट में एसएससी, बैंकिंग, वनडे सारा एग्जाम, ठीक है ना, आइए पढ़िए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जो फीस दे रखे हैं दोबारा एडिशन ले ले, है कि नहीं। सपोज को कोई फीस दे रखा है मैथ में और उसको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस लेना, पूरा ले ले एडमिशन, सब पढ़ लो तुम, हाँ। अच्छा ठीक है, हमें तो सरकार दे देगी, मतलब देखो कंडीशन ये है कि यदि कोई आवश्यकता जिसको है, यदि उसको मिल जाए तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, और नहीं तो क्या करें, लोग मिसयूज करेंगे, उल्टा सीधा करके सरकार का पैसा खा जाएंगे, है कि नहीं। मतलब घोषणा भी नहीं करेंगे कि हम फ्री में पढ़ा रहे हो, क्या करेंगे, अंदर अंदर सब काम किया होगा, तू कुछ लो, तुम कुछ लो, बच्चों का पैसा गया, है कि नहीं। लेकिन मैं आप लोग बता रहा हूं कि सभी लोग हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, पढ़ाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना, और उनको रेगुलर बेस पढ़ाएंगे। लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ये ऑफर वाला है तो उसको अलग से पढ़ाएंगे, कोई टीचर लगा दिया और कोर्स खत्म, है कि नहीं। अरे फ्री में काम मिलेगा जब, है कि नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं, सरकार पैसा दे रही है भर पेट, है कि नहीं, कोई भर पेट पैसा करते हैं, और उसको जो है ना भाई साहब, सोचने की बात है ना। आइए, तो जो भी लोग हो उनको बताइएगा, और ये क्लासेस आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, और वीडियो क्लास में, तीनों में से किसी भी क्लासेस में आप ले सकते हैं, सब में सुविधाएं हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक। तो अपने पड़ोसियों के बताइएगा, जो जरूरतमंद है उसको फायदा हो जाए। ईडब्ल्यूएस वाले विशेष करके ध्यान रखें, सर्टिफिकेट जल्दी बना लो, है कि नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है ना, है बनवाएगा तो ना बनेगा। चलिए, ये समझ में आया सबको, ठीक है, दोबारा देखिए। चलिए, तो हमने कहा ये इनकम का रेशियो और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ठीक। सेविंग आ गया 2000, 1000, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। इसका वाला इधर गुना करते हैं, इसका वाला इधर गुना करते हैं, ठीक। यहां कितने का अंतर है, 5, और यहां कितने का अंतर है, 4, तो 5 बराबर 4, तो 1 बराबर 800, तो 8 3 8 दूनी हो गया वैल्यू। कोई दिक्कत तकलीफ। चलिए, अब यहां से नेक्स्ट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पता क्या है, ये इसी का रूप है, इसी का रूप है। यहां एक्स माना, वो एक्स नहीं माना, बस क्वेश्चन नहीं कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और कोई बड़ी बात नहीं, दोनों सेम है। हम तो कहीं इससे आसान ये है, यही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सही ना। चलिए, अब यहां से आगे चलते हैं। सभी लोग तैयार हैं। सभी स्टेट में गवर्नमेंट को करना चाहिए, नहीं समझे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। नहीं,
हर जगह कई कोचिंग है, सब जगह को देना चाहिए और वो लोग पढ़ाएं, है कि नहीं। और आप लोग को मालूम है कि होता हर स्टेट में है, फंड जो आता है हर स्टेट में आता है, लेकिन निकलता ही नहीं बाहर, अंदर से अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए सब तैयार हैं? ए बी सी है, थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज, अटेंशन। ए बी सी का इनकम का यहां देखो रेशियो, ठीक है, यस सर, दिखाई दिया, यस सर, 3:4:5 है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब काम धाम छोड़ के सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये ना, ये टाइप बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो एबीसी का जो आय है, एबीसी का जो इनकम है, उसका रेशियो 3:4:5 है, 3:4:5 है, ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर का रेशियो एबीसी का दिया रहेगा 2:3:4 है, ठीक है ना। खर्च का अनुपात क्या है? 2:3:4 है, 2, 3 और 4 है, ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है आईएएस वालों को बहुत लोग को मिला है फ्री में, मतलब एसएससी वालों को कम मिला है, 3-4 ही हैं, लेकिन आईएएस वाले को क्या किया कि सबको थोड़ा थोड़ा फंड दे दिया गवर्नमेंट, सबको, मतलब ऑलमोस्ट 80% कोचिंग जो है ना, सबको मतलब आईएएस वालों को फंड दिया गया है। पहले आईएएस को ही फंड मिलता था, एसएससी को नहीं मिलता था, इस बार एसएससी को रिलीज किया गया। तो जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते तो कर लो, मैं उनका प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि आपका फायदा देख रहा हूं कि उसमें आपका फायदा है। फायदा ये है कि आपके जीएस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और सब कोचिंग वालों का है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, देख कल तो पेपर में आएगा भी, कल पेपर में कल केजरीवाल का पूरा एक पेज पूरा ऐड ही दे रहा है, उसमें भारतीय कोचिंग का नाम रहेगा और सब जितने कोचिंग सबका नाम रहेगा, ठीक है ना, सबका नाम रहेगा। तो सब देख लेना कि आज आईएएस का भी तैयारी करना हो तो आके फ्री में तैयारी कर लो, क्योंकि सरकार दे रही है पैसा, कोई ना कोई तो खाएगा। यदि सरकार किसी को दे रही 5 करोड़ रुपया, तो वो जान लो कि 5 करोड़ रुपया किस जनता को बंटने वाला, आना है तो लो, नहीं तो आपस में लोग बांट छुड़ के खा जाएंगे। सच्चाई यही है, मैं बता रहा हूं अंदर की बात है कि नहीं। तो तुम लोग जो है ध्यान रखा करो, ठीक है। आइए, लेकिन हम लोग कहेंगे कि आप लोग पढ़िएगा, जो नहीं भी मतलब है सर्टिफिकेट बनाइए, पढ़िए, है कि नहीं। यहां देखिए, एबीसी का इनकम का रेशियो 3:4:5 है, 3, 4 और 5 है, ठीक। और एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3:4 है, 2, 3 और 4 है, ठीक। आइए प्लीज यहां देखते हैं। भाई क्या कर ले, अरे यही तो नहीं होगा, इसी में सुकून महसूस होता है ना भाई साहब। ऑफर तो कई जगह साथ है कि नहीं करना चाहिए, देखो इस फिर दिमाग लगाया, करो, इधर देखो फटाफट। इसने कहा ए का जो सेविंग है, सेविंग ऑफ ए, बासी नहीं, सेविंग ऑफ ए का जो बचत है, ए का जो सेविंग है, उसके रुक जाना भी, अब लिखना मत, गलत है, उसके इनकम का, उसके आय का, है ना, सेविंग ऑफ ए का सेविंग, उसके आय का कुछ बोलेगा 2/3 है, क्या बोलेगा, 2/3 है। सेविंग ऑफ ए इज 2/3 ऑफ, या कुछ और कर देता हूं, 3/4 कर देता हूं, ठीक है। अब लिखना मत, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ए का बचत उसके आय का 3/4 है, ठीक है ना। सेविंग ऑफ ए इज 3/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है भाई। ए का सेविंग है, क्या लिखा हुआ है ये, इनकम ऑफ ए,
सिर्फ एक का, ठीक है ना, किसका, ये सब एक एक कहानी है, ठीक है ना, एक का, किसका, सेविंग ऑफ ए इज 3/4 ऑफ हिज इनकम, नहीं समझे, उसी का, ठीक है ना, मतलब इनकम सिर्फ ए का ही, ध्यान रखना, ठीक है ना, हिज इनकम उसी का, ठीक है, ए का सेविंग उसके आय का 3/4 है, ठीक है ना, ओके। तो हमसे पूछेगा, पता है क्या पूछेगा, उनके बचत का अनुपात क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, है ना, इनके बचत का अनुपात बताइए, सेविंग का रेशियो क्या होगा, बचत का अनुपात क्या होगा। तैयार हैं सब लोग, सेविंग का रेशियो पूछा, ठीक है भाई, सब लोग तैयार हैं, थैंक यू। देखो सेविंग इज द 3/4, सेविंग इज द, इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज द 1/4, है ना, एक्सपेंडिचर क्या होगा 1/4, आप समझ रहे हैं ना। यदि 4 में से 3 उसने सेव कर लिया, दिखाई दे रहा है ना, 4 में से 3 उसका सेविंग है, तो खर्च कितना है, 1, 4 में से 1 तो 3 सेविंग कर लिए, तो 1 ही खर्च किया ना, 1/4, समझ में आ रहा ना, ओके। तो ऐसे केसेस में ऐसे मान लेते हैं 3x 4x 5x 2/, 3/, 4/, समझिए ध्यान से प्लीज, सब तैयार है ना, ओके मेरे भाई, आप सभी समझ रहे हैं ना। ये हो गया इनकम, ये क्या है एक्सपेंडिचर, प्लीज अटेंशन प्लीज। ए का सेविंग जो है इतना है, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा 1/4 ऑफ हिज इनकम, यस और नो, हाँ बोलिए ना। इनकम का 3/4 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर तो 1/4, यस और नो, yes, okay, that means the expenditure of A is 2/, expenditure of A is 2/, expenditure of A is 2/, is the 1/4 of his income, income is 3x, yes or no, समझ में आ रहा सबको, फिर से सुनिए, ए का एक्सपेंडिचर, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, ए का खर्च आय का 1/4 है, क्या आप ये समझते हैं, क्योंकि उसका सेविंग इनकम का 3/4, सेविंग क्या है, इनकम का 3/4 है, सेविंग 3/4 है, 4 में से 3, तो 1/4 इज इनकम, इनकम क्या है 1/4, इनकम क्या भाई 1/4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक्सपेंडिचर 2/, एक्सपेंडिचर 2/, इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, इनकम इज 3x। ए का खर्च उसके आय का 1/4 होगा, यस और नो, यदि बचत 3/4 है, बचत 3/4 है, तो खर्च 1/4, यस और नो, ओके, ये सबको समझ में है, ठीक है ना। ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, 4 दूनी और 3 यहां आ जाएगा, 4 दूनी 4 दूनी 4 दूनी बटा में 3, ऊपर में x नीचे में y, यस और नो, मेरे भाई बंधु सखा आप समझ पा रहे हैं, हाँ बोलिए हाँ या ना, ए भाई बोलो ना हाँ या ना। हमने कहा सुनते क्यों नहीं हो, सुनते हो, इधर x इधर ले आओ, y को ले आया, ये 4 उधर जाएगा तो 8 और 3 आएगा तो नीचे, ठीक है ना, तो x का वैल्यू क्या हो गया और y का वैल्यू वहां पुट कर दो, x का 8, 8 3 8 चौके 8 5 8 3 8 चौके 8 5, ठीक, और y का 3, 3 पुट करो, 3 दूनी 3 3 3 चौके, नहीं समझ में आया, जहां जहां x था वहां 8 और जहां जहां y था वहां 3 पुट कर दिए, क्योंकि x y का रेशियो यहां 8 और 3 आया है, इसको हम दोबारा केव नहीं मानेंगे, ठीक है ना, मानेंगे केव पता है काटना ही पड़ेगा, ठीक। देखो हमें सेविंग का रेशियो निकालना, किसका रेशियो, तो 24 कमाता है, 6 खर्च किया तो बचत 18, 32 कमाया, 9 उसका खर्च है, बचत है 20 23, 23, 40 में से 12 कितना बोलो 20, यही ना, अब जब के मानते ना तो सबका के कट जाता, ठीक है ना, इसलिए हम के द्वारा नहीं माने, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो ही निकालना था, समझ में आ रहा ना। एक बार तेजी में देखेंगे, देखिए प्लीज अटेंशन प्लीज, ध्यान सुनिएगा एकदम आराम से, ठीक है, ओके। ए का बचत आय का 3/4 है, ए का बचत आय का 3/4, इसका मतलब खर्च क्या होता है
1/4 होगा, यस और नो? ओके, तो एक्सपेंडिचर इज द 2/2 इज द 1/4 ऑफ हिज इनकम. इनकम इज 3x. तो x बाई का रेशियो 8/3. x का वैल्यू 8, बाई का 3 माइनस किया, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, सेविंग का रेशियो आ गया. एनी प्रॉब्लम? थैंक यू. क्वेश्चन लिखिए प्लीज. हाँ लिखो, आराम से लिखो. तैयार? नहीं? हो जाओ भाई फटाफट. आगे रेशियो द इनकम ऑफ ABCR रिस्पेक्टिवली. रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABCR रिस्पेक्टिवली. ABC के आय का अनुपात क्रमशः 3:4:8 है. The ratio of income of ABCR respectively. रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABCR respectively. ABC के आय का अनुपात क्रमशः 3:4:8 है. रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABCR respectively 3:4:8. ABC के आय का अनुपात क्रमशः 3:4:8 है. क्या है? 3:4:8. 3:4:8 है. And the ratio of the expenditure are respectively. Ratio of their expenditure are respectively 5:4:6. Ratio of their expenditure are respectively. Ratio of their expenditure are respectively 5:4:6. Ratio of their expenditure are respectively 5:4:6 है ना. और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:4:6 है. लिखे रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 5:4:6. इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:4:6 है. लिखे 5:4:6 है. लिखे ओके. आगे द सेविंग ऑफ C. इसमें मैं C दे रहा हूं, समझाया A से हूं, दे रहा हूं C. ठीक है. द सेविंग ऑफ C इज 3/4 ऑफ हिज इनकम. वो बिल्कुल ऐसा ही है. सेविंग ऑफ C इज द 3/4 ऑफ हिज इनकम. C का बचत उसके आय का 3/4 है. C का बचत उसके आय का 3/4 है. सेविंग ऑफ C is a 3/4 of his income. Saving of C is 3/4 of his income. C का बचत उसके आय का 3/4 है. लिखें C का बचत उसके आय का 3/4 है. Saving of C is a 3/4 of his income. C का बचत उसके आय का 3/4 है. लिखें. तो find the ratio of saving of ABC. Find the ratio of saving of ABC. ABC के बचत का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो सेविंग ऑफ ABC. ABC के बचत का अनुपात धाएं बताएं. सबका आगे है. आया. वेरी गुड. ओके. सबका आगे. क्या रेशियो है? 2:4:9. ओह सही उत्तर.
2:4:9। सही उत्तर। मजा आया? ओके, कोई पूछना चाहते हैं? पटना से कोई चाहते हैं भाई? ओ उठा लिया, बैठ जा बैठ जा। देखो इधर आराम से, इधर देखो भाई साहब। हाँ बोलो, ABC का इनकम का रेशियो 3, 4 और 8, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5, 4, 6। 5:4:6। ओके, 5:4:6। 5, 4 और 6। 5:4:6। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, वेरी गुड। चलो मान लो 3x, 4x, 8x, 5/, 4/, 6/। एनी प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। समझ में आ रहा भाई? भाई को कोई दिक्कत? भाई को दिक्कत क्या होगा, ये तो पढ़ता ही नहीं। देखो यहाँ देखिए, ध्यान इधर घुमाते रहता खाली। आया? ठीक है, बोलो क्या बोला? C का इनकम का 3/4 बचत है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1/4 एक्सपेंडिचर होगा। यस और नो? एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1/4। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1/4। सबको मालूम? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। सेविंग जो है 3/4 है, तो बचत कितना, एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1/4 मालूम। इसका एक्सपेंडिचर कितना है? सी का ना 6/। सी का क्या है? 6/। सी का क्या है? 6/। एक्सपेंडिचर ये 1/4 हुआ किसका? इनकम का, 8x का। यस और नो? यस और नो? यस। ओके, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। 4 दूनी 2 तिहाई, यहां 3 है, y उधर ले जाओ, x अपॉन, तो x का 3, y का x का 3 पुट कर, 3 तिहाई, 4 तिहाई, 8 तिहाई। ओके, 1 पुट करो, 5, 4, 6। हाँ या ना? कोई दिक्कत? 9 में से 5 गया, 12 में से 4 गया, 24 में से 6 गया है, 2, 4। किसी को दिक्कत? 2:4:9, 2, 4, 9। ठीक है? यस, समझ में आए हैं? क्या पैसा बना सकते हैं मेरे भाई? बना लेंगे? तो एक काम करो, एसएससी का एक बहुत फेवरेट है यही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, 10 साल में 6 बार। सोचो, लिखो जरा फटाफट, ठीक है ना? फटाफट वही सेम क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है? और बच्चे उसका आंसर याद रखते हैं। क्यों? न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो क्या करता है ना, उसका कि बड़ा है दे देता हूं, तो हम लोग आंसर ही याद रखते हैं। चलो लिखो, तैयार हो? रेशियो द इनकम ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली। ABC का आय का अनुपात क्रमशः, रेशियो द इनकम ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली। ABC का आय का अनुपात क्रमशः, रेशियो द इनकम ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली 7:9:12, 7:9:12। ABC के आय का अनुपात क्रमशः, ABC के आय का अनुपात क्रमशः 7:9:12 है। ठीक है? 7:9:12 है। ठीक है ना? रेशियो द इनकम ऑफ ABC, रेशियो द इनकम ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली 7:9:12। ठीक है ना? ABC के आय का अनुपात क्रमशः 7:9:12 है। 7:9:12। ठीक है? 7:9:12। कोई दिक्कत नहीं ना? 7:9:12 है। कोई दिक्कत? 7:9:12 है। ठीक है? And the ratio of their expenditure are respectively, and the ratio of their expenditure are respectively, और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है।
and the ratio of their expenditure are respectively 8:9:1:5:15 और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है। ठीक है, इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है। ठीक है ना। रेशियो देयर एक्सपेंडिचर आर रिस्पेक्टिवली 8:9:1:5:15 8, 9 और 15 है। 8:9:15 है। लिख लिए। ओके। The saving of A is the 1/4 of his income. The saving of A is the 1/4 of his income. A का बचत उसके आय का 1/4 है। A का बचत उसके आय का 1/4 है। ठीक है जी। A का बचत उसके आय का 1/4 है। A का बचत उसके आय का 1/4 है। A का बचत, ठीक है ना, A का बचत उसके आय का 1/4 है। ठीक है ना। सेविंग ऑफ A is the 1/4 of his income. Saving of A is 1/4 of his income. A का बचत आय का 1/4 है। ठीक है ना। A का बचत आय का 1/4 है। ठीक है। ओके। Saving of A is the 1/4 of his income. Saving of A is 1/4 of his income. ठीक है ना। A का बचत आय का 1/4 है। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग। इनके बचत का अनुपात क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग, है ना। इनके बचत का अनुपात क्या हो, फटाफट निकालें, तेजी में निकालें। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग। इनके बचत का अनुपात निकाल लें। लिखो ना, जल्दी निकालो फटाफट। ए भाई आ रहा है भाई साहब, क्वेश्चन कॉपी में लाते हैं, मोबाइल में नहीं। जल्दी जल्दी तेजी में चलो, फास्ट। कॉपी पर एक हाथ नहीं चलता, मोबाइल पर दोनों हाथ चलता। क्या बात है। जल्दी जल्दी बनाइए। क्वेश्चन तक नहीं लिखे। आगे ओके, आगे बोलो। यही है 56, 99, 69। बच्चे इसका आंसर ध्यान रखते हैं, ना, याद ही रहता सबको। 56, 99, 69 यही है ना। 56, 99 to 69. Yes, yes or no? Yes. आया, बोलो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कोई है जिसका आया कि कहाँ घुस जाएगा वो। मुड़ी गोदा नीचे। चलो ठीक है, आ गया भाई। ठीक है, कोई पूछना चाहते हैं। ये पीछे वाला भाई जी, निर्दलीय पार्टी। देखो देखो, निर्दलीय काम नहीं चलेगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ज्यादा फड़फड़ाया तो। हाँ, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ये राजनीति है। प्यार है भाई साहब, सावधान। देखो इधर, बोलो भैया बोलो। अरे ये तो दूसरा था। 7, 9, 12 और ये 8, 9 8, 9 8, 9 क्या बात है। वेरी गुड। ऐसा आपने माना 7x, 9x, 12x ऐसे माना। 8/9/15 माना। ओके, ए के बारे में क्या कहा, उसका जो
बचत है उसके आय का 1/4 है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर इनकम का 3/4 है। क्या है? एक्सपेंडिचर इनकम का 3/4 है। एक्सपेंडिचर इनकम का 3/4 है। हाँ या ना? एक्सपेंडिचर इनकम का 3/4। यस और नो? यस, ओके। एक्सपेंडिचर इज 8 by is the 3/4 of his income. Income is 7x. Yes or no? भाई साहब निर्दलीय पार्टी सुन आ रहा है? पक्का? ठीक है। यही है एक जो हाथ उठाने के लिए तैयार रहता है। 8 चौके 7 तिहाई। हरिओम। भाई इधर ले आओ। 1/, इसी के कारण पूछता है, न्यूमेरिकल बड़ा है। 32 गुने 7 कितना हो गया? 200 और गुने 9 288 और ये अच्छा 21 से बस किसका निकालना है? सेविंग का। माइनस करो। हरिओम। 569969। ठीक है ना? क्या आपको तकलीफ है? जय श्री राम। देवी और सज्जनों आइए नेक्स्ट टाइम मिटा दूं। इजी था ना? बच्चे फालतू में डरते हैं ना? हम कहाँ का डराएंगे? डर लगा? सही बोला। चलिए हम देखिए। माथा टेक के गया। ठीक है। ए भाई अरे इधर देखो जरा। ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय किया। ठीक है? पता किससे? ना वो भी ना। ट्रेन, बस, कार। बाद में कार आया। ठीक है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस, कार से 5:4:3 के रेशियो में तय करता है। ठीक है ना? A person travels certain distance. ध्यान सुनिए, attention please. New type. A person travels certain distance by train, bus, car in the ratio respectively 5:4:3. ठीक है ना? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस, कार से कैसे ट्रेन, बस, कार से 5:4:3 और 3 के अनुपात में 5:4:3 5:4:3 के अनुपात में तय करता। 5, 4, 3 मालूम? थैंक यू। ओके। हाँ या ना? इनका जो रेंट है मतलब फेयर, किराया समझते हैं ना? हाँ वैसे नहीं, यहाँ रेंट लगता है, उसका फेयर लगता है, किराया लगता है, मजदूरी नहीं लगता बस का। यहां देखो। ठीक? पर किलोमीटर उसका जो रेंट है, रेंट का रेशियो दिया है। ठीक? बोलू ट्रेन, बस, कार का 2:3:4। ठीक है ना? The ratio of fare in per kilometer are respected is given 2:3:4। इनके प्रति किलोमीटर किराया का रेशियो, इनके प्रति किलोमीटर फेयर का रेशियो, किराया का रेशियो 2:3:4 है।
2:3:4 है, 2:3:4 है। एनी प्रॉब्लम? इनके किराया का रेशियो क्या है? 2:3:4। एनी प्रॉब्लम? नो। समझ में आ रहा ना? ओके। इनका टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट ऑन द फेयर इज रुपीज गिवन। अभी ये लिखना मत, ठीक है ना, मैं चेंज करूंगा उसको। 12,000 रुपया है टोटल खर्च किराए के रूप में। किराए के रूप में कर्ज जो खर्च हुआ एक्सपेंडिचर वो 12,000 रुपया दिया, ठीक है ना? जाग रहे ना जी? कहाँ खोए भाई? तो बोलेगा ट्रेन का किराया खर्च कितना हुआ, बस का कुल किराया कितना खर्च हुआ, कार का कुल किराया कितना खर्च हुआ, ऐसे पूछेगा। भाई साहब जाग रहे हैं ना? ओके। अच्छा आप बताएंगे अपने मन से, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक? बस का 1 किलोमीटर का किराया 2 रुपया है। कितना है? तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? 5 है ना भाई? तो 1 किलोमीटर का 2 है तो 5 किलोमीटर का 10। तो यदि हम टोटल फेयर का रेशियो निकालें, टोटल किराया का FAR टोटल फेयर का रेशियो निकालें, ठीक है ना? टोटल फेयर का रेशियो निकालें, टोटल किराया का रेशियो निकालें, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? गुना कर देंगे। 5 दूनी 4 तिहाई, 4 तिहाई 5 6 6, ठीक? पैसा चेंज नहीं, 100 किया। कितना खर्च है किराए में? 3400। समझ में आया? खर्च कितना हुआ? 3400 रुपया। तो ये समझ में गुना क्यों किए? गुना करके जब टोटल निकलेगा 1 किलोमीटर के किराया कितना चला, गुना करें तब टोटल निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? 1 किलोमीटर का 2 रुपया तो 5 किलोमीटर का 10 रुपया, 1 किलोमीटर का 3 रुपया तो 4 किलोमीटर का 12 रुपया, 1 किलोमीटर 4 रुपया तो 3 किलोमीटर का 12 रुपया। यस और नो? यस। तो ये हो गया उनका टोटल फेयर का रेशियो, ठीक? और हमसे बोलेगा भाई बस का किराया बताओ, तो बस कौन है? ये ऊपर 6 नीचे और 3400 रुपया, यही ना? 17 दूनी 34, 6 दूनी 1200, ठीक है? तो बस का किराया 1200 रुपया। समझ में आया? क्या आप बना सकते हैं? क्या आप बना सकते हैं? थैंक यू। ओके, आ रहा समझ में? थैंक यू भाई, ठीक है ना? लिखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से 6:4:3, 6:4:3, 6, 4 और 3, 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस, कार से, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस, कार से, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस, कार से 6:4:3, 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। A person travel certain distance, a person travel a certain distance by train, bus, car, by train, bus, car in the ratio respectively, in the ratio respectively 6:4:3, 6:4:3. A person travel a certain distance, a person travel a certain distance by train, bus, car, a person travel a certain distance by train, bus, car in the ratio respectively, in the ratio respectively 6:4:3, in the ratio respectively 6:4:3, ठीक है ना? in the ratio respectively 6:4:3.
ठीक है ना, इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली 6:4:3, ठीक है ना। ओके, 6:4:3 के अनुपात में तय करता, ठीक है ना। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात लिख रहे हैं भाई, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। द रेशियो ऑफ फेयर पर किलोमीटर, रेशियो ऑफ द फेयर पर किलोमीटर आर रिस्पेक्टिवली 2:3:6। लिखें, रेशियो ऑफ द फेयर पर किलोमीटर आर रिस्पेक्टिवली 2:3:6। कहां तक लिखें भैया, हम कहां तक लिखे बताइए ना। प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात लिखो, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 2:3:6 है। लिख लिए, ठीक है। यहां तक तो बोले थे हम, हाँ तो लिख रहे थे, तो रिपीट क्या करवा रहे थे। 2:3:6 का अनुपात तय करते हैं, छोड़ दीजिए, है ना। यदि किराए के रूप में खर्च किए कुल धनराशि 8400 रुपया हो किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 8400 रुपया हो, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फेयर इज ₹8400। द टोटल एक्सपेंडिचर इफ द ए भाई साहब, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर, है ना, ऑन लिखें, द टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर इज ₹8400, ठीक है ना। किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि 8400 रुपया, कितना हो, 8400 रुपया हो, तो फाइंड द फेयर ऑफ द कार। तो कार का किराया क्या है, कार का किराया बताइए, कार का किराया क्या है, 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 नहीं बोलोगे, बोलो ना, कार का किराया क्या है। आगे से 300। वाह, आप सभी ने कमाल कर दिया, लेकिन आदि मानव यहां देखो, क्या सबका आ गया, कोई पूछना चाहता है, एक बच्चा तो होगा ही। आ गया भाई आपका, आए भाई, नहीं बोलेगा, आ गया, ए भाई निरल्ले पार्टी आ गया। अरे आपको थोड़ी बोल रहे हैं निरल्ले, यहां देखो भाई, क्या नाम है भाई साहब का, स्पीड निकाल दिया क्या कर रहा तुम, अरे किराया निकालना था नहीं आया, मैं रुकूं या आ पाएगा चले, यहाँ देखो, ये बदमाशी का मच्छर मरता बैठ गया, देखो यहाँ देखो, देखो तो भी यार 2-2 बार क्वेश्चन क्यों लिखता है, सबसे पहले बात है ना ये हिंदी में भी लिखता है और इंग्लिश में भी लिखता है, कहता पढ़ाना है बाद में हमको बच्चा को फेल करवाया कहीं, देखो याद है फटाफट। चलिए बोलिए, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 6:4:3। ओके, टोटल फेयर 12-12, 6×2=6, यही ना, 2-2-3। ओके, देवी और सज्जनों, आपका ध्यान किधर है, कार का किराया निकालना है, पैसा बताओ, 12-3, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, उल्टा करके पूछेगा, जैसे दिया रहेगा फेयर पर किलोमीटर, ऐसे 2:3:6 और टोटल फेयर
टोटल किराया 2:2:3। ओके, यहां देखो जी। ए भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? ठीक है, किधर है? किधर है? आपका ध्यान नहीं है, इसका मतलब। देखिए, सुनिएगा, वो छोड़ दीजिए, वो है प्रॉब्लम, है ना। बात ऐसा है कि टोटल खर्च में पर किलोमीटर खर्च से भाग देंगे तो किलोमीटर आ जाएगा। नहीं, जैसे पूछेगा आपसे, भाई ट्रेन का किराया क्या? बोला भाई 6,000 रुपया लगेगा किराया, 6,000। तो 6,000 है। बोला हाँ, ये बताओ भाई 1 किलोमीटर का कितना है? बोला 1 किलोमीटर का 50 रुपया किराया है। 1 किलो 50 रुपया, मतलब हमको कितना जाना है? बोला बहुत दूर, 120 किलोमीटर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? चलो छोटा, ज्यादा पैसा दे घबरा गया है ना। देखो, मान लो बस का किराया 10 रुपया, ठीक? कितना है? बस का किराया 10 रुपया है, और बस वाले पर लिखा हुआ है, लिखा रहेगा ना कि प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। आप जितना किलोमीटर चलेंगे 5 रुपये पर किलोमीटर का किराया है। आप बोले 5 है पर किलो, भाई हमसे तो 10 रुपया ले रहा है। बोला आप जा कितना रहे हमको मालूम? बोला कितना? 2 किलोमीटर। आपकी दूरी कितना चलना है? 2 किलोमीटर। तो टोटल किराया में यदि हम पर किलोमीटर के फेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? डिस्टेंस। समझ में आया? ओके भाई, आप समझ रहे हैं ना? देखो ऐसे, पर किलोमीटर फेयर इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल टू टोटल फेयर होता है ना। यदि हमको डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो टोटल किराया में भाग देंगे पर किलोमीटर फेयर से। यस और नो? समझ गया ना? तो सुनो, यदि हमको डिस्टेंस निकालना है तो टोटल किराया का रेशियो 2-2-3 है। टोटल किराया का रेशियो क्या है? 2-2-3। टोटल किराया का रेशियो कितना है? 2-2-3। टोटल किराया का रेशियो 2-2-3। टोटल किराया का रेशियो 2-2-3। यस और नो? यस, यस ना? टोटल किराया का रेशियो 2-2-3 है। यस, ओके ना? अच्छा, और पर किलोमीटर का 2-3-6। ओके, काटो 2/3, इसको ही काटो 1/2। आपको मालूम है फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? नीचे का 6, तो 6 से सब में क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे, 6 कितना आ जाएगा? 4, और ये, तो ये आ गया इनका डिस्टेंस का रेशियो। क्या आ गया? डिस्टेंस का रेशियो। ठीक, समझ में आ रहा सबको? अब कहा कि यदि टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी 650 किलोमीटर है। कितना? 650, ठीक है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? टोटल डिस्टेंस 650 है। हमसे बोला बस से कितना चला? क्या पूछा? बस से, बस का किराया पूछा। चलो इसमें ट्रेन निकालता हूं। नहीं, बस बहुत हो गया, ट्रेन का किराया निकालो। तो ट्रेन के लिए क्या ये ना है, ऊपर 6, नीचे 13, और यहां 600, 13×5 = 65, यही ना? 300। तो ट्रेन से 300 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्या पैसा निकाल सकते हैं? यदि घुमा के पूछे तो हम घुमा के जवाब नहीं देंगे, सीधा जवाब देंगे ना। लिखो, तैयार,
एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी, ए भाई साहब लिखिए ना, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार, ट्रेन, बस और कार से, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस, कार से, ट्रेन, बस, कार से तय करता है। ठीक है ना। ए पर्सन ट्रेवल्स 580 किलोमीटर डिस्टेंस, ए पर्सन ट्रेवल्स 580 किलोमीटर डिस्टेंस, ए पर्सन ट्रेवल्स 580 कितना, ए पर्सन ट्रेवल्स 580 किलोमीटर डिस्टेंस, लिखे, ए पर्सन ट्रेवल्स 580 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार, ए पर्सन ट्रेवल्स 580 कितना, 580 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार, बाय ट्रेन, बस, कार, ए पर्सन ट्रेवल 580 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार। ठीक है ना। एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस, कार से, ट्रेन, बस और कार से तय करता है। ठीक है ना। ट्रेन, बस, कार से तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात ओके, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है, वैसा ही है ना, 2:3:6 है। Raise the fare per kilometer are respectively, ratio of the fare per kilometer are respectively, ratio of the fare per kilometer are respectively 2:3:6, 2:3:6। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का रेशियो 2:3:6 है। कितना है, 2:3:6 है। ठीक है ना, 2:3:6 है, लिखें। और इन वाहनों के कुल किराया का अनुपात, कुल किराया का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है। रेस द टोटल फेयर, raise the total rent are respectively, raise the total rent, total fare are respectively 6:4:3। ठीक है ना। इन वाहनों के कुल किराए का अनुपात 6:4:3 है। रेशियो ऑफ द टोटल फेयर, टोटल रेंट आर रिस्पेक्टिवली 6:4:3, लिखें, 6:4:3 लिखें। इन वाहनों के कुल किराया का अनुपात, कुल रेंट का रेशियो 6:4:3, 6:4:3 है, लिख लिए, 6, 4 और 3 है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, बस से तय की गई दूरी बताए, बस से तय की गई दूरी बताए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, बस द्वारा तय की गई दूरी बताए, बस द्वारा तय की गई दूरी बताए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, बस द्वारा तय की गई दूरी बताएं। सभी लोग आ गए, सभी भाई लोग आ गए, पूछना चाहते हैं? वाह, मजा आ गया। डिस्टेंस, ट्रेन, बस, कार। मेरे भाई साहब, ई बताइए
टोटल किराया का रेशियो क्या है? झूठ मत बोलो। टोटल किराया पूछता हूं तो 2-3 जो रहा है 6-4-3। कान खोल के सुनो, नहीं तो मशीन लगा के सुनो। देखो 6-4-3 समझ में आया? ये किसका रेशियो है? टोटल का। और पर किलोमीटर का रेशियो बोलो ना, 2, 3, 6। ये है पर किलोमीटर का। किसका? ये है किसका? तो काटता क्यों नहीं इसको? ए भाई काट दूं क्या? इसका एलसीएम सब में 6 से क्या करोगे? 18 और ये 8 और ये आ रहा था। किसका निकालना है? बस भाई साहब, ऊपर 8, 29। और दूरी कितनी है? 160 है क्या? कहां चला गया बस से भाई? तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। एंजॉय कीजिए सब लोग। चलिए।